नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, अफगानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान में होगा तालिबान का कब्जा। क्योंकि तालिबान से फिलहाल पाकिस्तान खुश जरूर नजर आ रहा हो, लेकिन जल्द उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद के मदरसों में चरमपंथी संगठन का झंडा फहराया जा रहा है, सलाम तालिबान बच्चे स्कूल के गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं कि खुद इमरान खान ने अब पाकिस्तान की बर्बादी के लिए अपने हाथों से अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। तो वहीं चाइना का भी शर्मनाक बयान सामने आया है और चाइना ने अफगानिस्तान पर बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान पर दबाव ना डाले, सत्ता परिवर्तन में मदद करे दुनिया। जी हां, एक बार फिर से पाकिस्तान और चाइना का तालिबानी चेहरा सबके सामने है। हालांकि इसमें कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान और चीन अपनी तालिबानी सोच पूरी दुनिया में अक्सर दिखा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अब जो पाकिस्तान का तालिबानी प्रेम सामने आ रहा है, अब वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में तालिबान का कब्जा होगा। क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान की बर्बादी पर पाकिस्तान जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है, तालिबान में लगी आग की लपटों से पाकिस्तान खेलने की जल भले ही कोशिश कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि जिसके गुणगान पाकिस्तान अब खुलेआम कर रहा है, कब इसके आतंकी लपटे पाकिस्तान को भी तबाह कर दे। जी हां, क्योंकि एक और जहां पूरी दुनिया, सारी दुनिया अफगानिस्तान पर तालिबान राज से चिंतित दिखाई पड़ रही है, तो वहीं पाकिस्तान में इसका जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में एक मदरसे ने बाकायदा इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया और इस मदरसे की छत पर तालिबान का झंडा भी लहराया गया है। और यही नहीं, इसके अलावा इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से जुड़े मदरसे के इन बच्चों ने तालिबान की तारीफ में गाने भी गाए हैं और सलाम तालिबान गाते हुए वीडियो पर दिखाई पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान शायद ये नहीं जानता कि जिस आतंकी मगरमच्छ के मुंह में पाकिस्तान हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, ना तो उसे लड़कियां पसंद है, ना ही तालिबान का कानून लड़कियों को नाचने और गाने के लिए अनुमति देता है। जी हाँ, यानी कि जो हालात अब अफगानिस्तान में फिलहाल बने हुए हैं, बहुत जल्द वो हालात पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए अब इमरान खान ने खुद अपने हाथों से पाकिस्तान की बर्बादी के लिए एक नया जो रोड मैप इसे कह सकते हैं वो लिखना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक गुपचुप तरीके से पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करता था, लेकिन अब जैसे खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबान की आतंकी हमलों का जश्न मनाया जा रहा है, ये साफ तौर पर स्थितियां अब स्पष्ट हो चुकी हैं कि फिलहाल वर्तमान में जो तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो हरकतें की हैं, अब बहुत जल्द वही तस्वीरें, लोगों का भागना, लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज पाकिस्तान से भी सामने आएंगी। और इसीलिए पाकिस्तान के इमरान खान तालिबान का गुण गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जो झंडा फहराया गया है, इसे जल्द ही हटा दिया गया था, क्योंकि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा सफाकत ने कहा कि इस तरह के झंडे को फहराने की अनुमति नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे झंडा फहराने के बाद और बच्चियों के तालिबान सलाम करने से साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया है कि अब जिस तरीके से लगातार इमरान खान पाकिस्तान तालिबान का खुलेआम समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तालिबान को आका समझते हुए, जिस चाइना को आका समझते हुए लगातार उनके इशारों पर काम करने का जो अभी तक वो काम कर रहे थे, उसका खामियाजा भी अब बहुत जल्द उसका खामियाजा और उसका असर पाकिस्तान में दिखाई पड़ने वाला है। जी हाँ, हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब खुलेआम साफ तौर पर बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जे को लेकर उसे वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी पीएम का बयान सामने आया था, उन्होंने मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना बेहद मुश्किल होता है ये कहा है, मगर अब जो अफगानिस्तान में उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है, इसकी उन्होंने सराहना की है। तो वहीं इसके पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का भी बयान सामने आया था, जिन्होंने ये कहा था कि समय आने पर पाकिस्तान तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहमति
भी जमीनी हकीकत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप मान्यता देने का काम करेगा। जी हाँ, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले, जो एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से तालिबानी नेता मुलाल बरादर शेख हकीम और IAS के प्रमुख जो लेफ्टिनेंट है जनरल फैज हामिद एक साथ नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही अभी दोस्ताना रवैया साफ तौर पर तालिबान और पाकिस्तान का दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन जल्द पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान का इतिहास हम सबको पता है कि कैसे 2 दशक पहले अफगानिस्तान में तालिबानों ने लोगों का जीना हराम कर दिया था, किस तरीके से वहां पर चीख और चिल्लाने की आवाजें हर वक्त आती थी, लोगों को कैसे घर में घुसकर मारा जाता था, कैसे महिलाओं के साथ प्रताड़ना की जाती थी, हम सबको पता है। लेकिन अब उसी प्रताड़ना को पाकिस्तान में दोहराने को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने साजिश रचनी शुरू कर दी है, और शायद यही बड़ी वजह है कि लगातार एक और जहां पूरी दुनिया तालिबान के कब्जे को लेकर इसकी बुराइयां कर रही है, किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए, तमाम रास्ते खोजने का काम किया जा रहा है, तो पाकिस्तान तालिबान प्रेम दिखाते हुए तालिबान के इशारों पर चलने की बात कहता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं चाइना का भी साफ तौर पर शर्मनाक चेहरा सामने अब आ चुका है, क्योंकि चाइना ने भी अब अपना शर्मनाक और असली चेहरा सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि हालांकि चीन के चाल चरित्र और चेहरे से हर कोई वाकिफ है कि कैसे चाइना ने बार बार भारत से लेकर तमाम अन्य देशों में भी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, कैसे कायर चीन पीठ में छुरा भोंक कर अपनी पीठ थपथपाने का काम करता है, हम सबको पता है। लेकिन इसी कड़ी में अब एक बार फिर से चाइना ने अपनी नापाक हरकतों का सबूत दे दिया है, और पहले ही दोस्ती रखने का वादा करने वाले चाइना ने अब चीन तालिबान के साथ एक बार फिर से दिखाई पड़ा है, और नया बयान देते हुए साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि खुले तौर पर चाइना अफगानिस्तान में तालिबान का जो कब्जा हुआ है उसे सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, इसी कड़ी में आपको बताते चले कि साफ तौर पर चाइना की ओर से नया बयान जारी किया गया है, जिसमें चाइना ने अपने शर्मनाक करतूत दिखाते हुए कहा है कि अफगानिस्तान पर दबाव ना डाला जाए, सत्ता परिवर्तन में मदद करने का काम पूरे विश्व भर के देश दुनिया करे। जी हाँ, और दोनों की दोस्ती का अंदाजा आपको बताते चले कि आप इस बात से लगा सकते हैं कि कैसे बीते महीने भी तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल चाइना गया था, और चीन में इस दौरान इसी प्रतिनिधि मंडल ने चीनी विदेश मंत्री से उत्तरी चीन के तियानजिन में मुलाकात की थी, और इस मुलाकात से पहले हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी चीन के दौरे पर गए थे, और ये दोनों मुलाकातें इस बात का सबूत कर देती हैं, इस बात का प्रमाण साफ तौर पर सामने लगती है कि चीन दुनिया के लिए कितना घातक देश है, जो आतंकियों का लगातार मनोबल बढ़ाने का काम करता है, किस तरीके से आतंकी घटनाओं को और बढ़ाया जाए और कैसे आतंकी राष्ट्र को खूब ज्यादा तवज्जो दिया जाए, ये काम करने का काम अक्सर चाइना करता है। और इसीलिए जब साफ तौर पर तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में हो चुका है, तो ऐसे में अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर इसका हल निकालने की बजाय लगातार चाइना अपनी नापाक हरकतें दिखाने में लगा हुआ है, और खुलेआम अब तालिबान का समर्थन करने की बात, उससे फ्रेंडली रिलेशन रखने की बात करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, वैसे दुनिया में चीन पाकिस्तान के आतंकियों को लेकर क्या क्या रखता है, इसका पर्दाफाश हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई बार हो चुका है, और अब एक बार फिर से चाइना का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान के दशकों का इतिहास हम सबको पता है, और अब ऐसे में जो अफगानिस्तान पे लगातार जो बर्बरता का पहाड़ टूटा हुआ है, इसको लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान से लेकर चाइना इसका सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इन तमाम खबरों को लेकर अब अफगानिस्तान में रह रहे लोगों ने भी साफ तौर पर पाकिस्तान की निंदा करने का काम किया है। लोग साफ तौर पर ये कहते हुए अफगान के लोग ये दिखाई पड़ रहे हैं आलोचना करते हुए, और जिस तरीके से हालात लगातार पाकिस्तान में बने हुए हैं, कैसे सलाम तालिबान किया जा रहा है, इसको भी लेकर अब लगातार अफगानी लोगों की इस पे आपत्ति सामने आ रही है। लोग साफ तौर पर जो तस्वीर और वीडियो पाकिस्तान की वायरल हो रही है, इसको लेकर अपना कमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से जुड़े जामिया हफ्जा मदरसे के बच्चों ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का जश्न मनाते हुए सलाम तालिबान गाया है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर वाकई हैरानी होती है कि अफगान के मूल के लोग
लोग इन तस्वीरों को देखकर बेहद निराश है। तो वहीं लोग साफ तौर पर यह आरोप भी लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि पेशावर में अफगान लोगों ने अपने देश का झंडा फहरा दिया तो उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट हो गई, लेकिन तालिबान का झंडा एक मदरसे में फहराने के बाद भी कुछ नहीं किया जाता। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नापाक मंसूबों के वो हिंट हैं जो लगातार अब तक जो हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं वो अब पाकिस्तान में बनने को तैयार है। जी हाँ, जो मासूम छोटी छोटी बच्चियां जो तालिबान को लाल सलाम करते हुए दिखाई पड़ी, लोग इस पर साफ तौर पर इसकी निंदा करते हुए ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मासूम बच्चों का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें शांति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से लगातार पूरे देश में हाहाकार मची हुई है और इसी कड़ी में जिस तरीके से लगातार तालिबान का लोग समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से तालिबानी जो हमारे भारत में भी साफ तौर पर अपनी तालिबानी मानसिकता को दिखाकर कभी धारा 370 तो कभी तालिबान के कब्जे को लेकर इसकी सराहना जो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़ा शर्मनाक इन तमाम नेताओं का ये प्रतिक्रिया है। क्योंकि जिस तरीके से एक बार मोदी सरकार लगातार तालिबान में हुए हमले को लेकर, तालिबान के कब्जे को लेकर सक्रिय होती दिखाई पड़ रही है और इसी कड़ी में किस तरीके से एक के बाद एक तमाम भारतीयों को भारत लाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें सरकार की मदद करने के बजाय हमारे देश में बैठे तालिबानी ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ तालिबान और पाकिस्तान का राग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब पाकिस्तान ने साफ तौर पर जो तालिबान का राग अलापना शुरू कर दिया है, ये दरअसल संकेत है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अब खुद अपने हाथों से पाकिस्तान को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और बहुत जल्द ये तस्वीरें सामने आएंगी कि पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जो हश्र तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है वही तस्वीरें, वही बर्बरता पाकिस्तान से भी जल्द सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।